अच्छा जी, तो आज हमने करना है सबसे पहले टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी ये क्या है बूटस्ट्रैप में? टाइपोग्राफी मतलब कि ना जो टेक्स्ट है, सारा सारा जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट वो यूज़ होता है, वो आता है टाइपोग्राफी के अंदर। मतलब कि उन्होंने उसकी पहले ही सारा कुछ किया हुआ है, उसकी है ना, क्या कहते हैं, सारी स्टाइलिंग वगैरह की हुई है टेक्स्ट की। हमने बस उसको क्लास देनी है उसके मतलब, और वो ठीक हो जाएगी, और वो उसके हिसाब से उसकी स्टाइलिंग दे देगा सारी। मैं बताता हूँ कैसे मतलब। अच्छा जी, ये सारा डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप में बनाने के लिए सबसे पहली क्लास क्या आती है बॉडी के अंदर? बताया हुआ है आपको, बताएं ज़रा। कंटेनर। कंटेनर या फिर कंटेनर फ्लूइड। अगर आपने पूरी विड्थ की बनानी है तो कंटेनर फ्लूइड। अगर आपने एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट बनानी है तो कंटेनर डिव डॉट कंटेनर। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, अब जैसे H1 वगैरह हम करते थे हेडिंग 1, ठीक है। इसका फ़र्क देखते हैं इसमें क्या है और नॉर्मल में क्या होता है। 2 3 4 कितने तक होती है हेडिंग्स? 6 तक होती हैं, ठीक है। 6 छः तक। तक। अच्छा जी, ये देखें, ये हेडिंग 1 2 3 4 5 6 है। अब उन्होंने ना टाइपोग्राफी में उसने उन्होंने क्या किया कि जो हेडिंग्स है ना सारी, उनको उन्होंने दी हुई है क्लास। मतलब उन्होंने हेडिंग की नहीं ज़रूरी, मतलब H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। ये देखें ज़रा, अभी तो ये और आपने नॉर्मल जब क्योंकि क्लिक हमने किया इसको। हाँ जी। अभी जब आपने क्लिक किया तो वो सीधी लाइन की तरह लग गया था, जैसे हम डी प्रेस करते हैं ना, कंट्रोल डी, तो वो हाँ आते जी। होते हैं। तो आपके पास लाइन नहीं थी। इसका आपने बताया था कि सीधी लाइन का वो बताता है कि इस लाइन का इसके साथ लिंक है, जैसे डी का वो बता रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो समझ इसका गए। वो प्लगइन नाम क्या था? जैसे ये डिव का बताया कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इसका खत्म हो रहा है डिव। हाँ, वो ही इसका अपना है। F1 दबाओगे ना, ये आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर नहीं आया तो यहाँ पे आपने लिखना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसका अपना ही है, आपने क्लिक करना है, उसने इसको फॉर्मेट कर देना है। ये ठीक। देखिए, ये बॉडी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पता लग रहा है कि बॉडी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रही है। इस डिप पे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इस तरह। अच्छा, ये तो इसकी नॉर्मल डिजाइन स्टाइलिंग है ये इसकी। लेकिन ये क्लासेस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं एक पैराग्राफ को भी P.H1 दे दूंगा ना, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, पैराग्राफ ले दिया, लेकिन उसकी क्लास मैंने H1 लिखी है, तो वो हेडिंग 1 ही उसकी स्टाइलिंग आएगी। मतलब क्या कि H1 की उन्होंने जो सारी है ना स्टाइलिंग, वो उन्होंने क्लास को दे दी है। बेशक वो टैग H1 का हो या ना हो। ये देख रहे हैं, ये पैराग्राफ का टैग था, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने H1 उसको क्लास दिया है, तो वो सारी H1 की स्टाइलिंग है। H3 दूंगा तो H3 की आएगी, ठीक है। तो ये टाइपोग्राफी की पहले तो हेडिंग्स की है कि हेडिंग्स की उन्होंने क्लास दे दी है एक, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने हेडिंग लिखना ही लिखना है, H1 लिखना है, H2 लिखना है। आप P का टैग दे के उसको क्लास बाद H1 H2 H3 H6 तक दे दो, वो हेडिंग की सारी स्टाइलिंग आ जाएगी। ठीक है, समझ लग गई है? ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है, बाकी उन्होंने सेम इस तरह ही कर दिया कि आपने सिर्फ उसको क्लास देनी है। अब वहाँ पे स्मॉल लिखने की बजाय ना, स्मॉल का टैग लिखने की बजाय, मैं यहाँ पे इसको एक इतने को कर देता हूँ स्पैन के अंदर, स्पैन डॉट स्मॉल की क्लास दी है बस, ठीक है। स्पैन को मैंने स्मॉल की जितने में क्लास दी है उतना जो है वो किधर गया है, कौन सा वाला हुआ है स्मॉल, ये इतना सही हुआ है। हाँ, ये 3 लफ्ज़ हुए हैं, लेकिन वो इतना फ़र्क पता नहीं लग रहा। 1 मिनट, H1 देख के देखता हूँ। के हुआ है छोटा, लेकिन ये क्योंकि उसके उसके हिसाब से छोटा होना होता है, मतलब जितनी उसकी नॉर्मल है फ़ॉन्ट साइज़, वो उसके हिसाब से सेट होनी होती है, इसलिए वो इतना पता नहीं लग रहा। लेकिन मतलब इस तरह आपने सिर्फ क्लास दिया है तो वो स्मॉल हो गया। अरसान, अभी मैंने इनको ये बताया कि अभी टाइपोग्राफी कर रहे हैं हम। टाइपोग्राफी मतलब कि ना जो टेक्स्ट है, एक वेबसाइट का ना जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग, ठीक है।
तो उन्होंने, अभी हम हेडिंग्स पे थे, तो उन्होंने क्या किया है कि हेडिंग्स H1 H2 H3 H6 तक ना, पहले तो हम टैग लिखते थे हम, उन्होंने क्या हमें फंक्शन दे दिया है कि आप ना, ये देखें एक हेडिंग है H6 की, ठीक है, इसके अंदर ये अब किसको मैंने दी हुई है, पैराग्राफ को दी है हेडिंग H6 की, तो वो सॉरी H3 की कर लें, तो वो पैराग्राफ को ही हेडिंग की स्टाइलिंग दे देगा, मतलब उसका साइज वगैरह पैराग्राफ के बढ़ा देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं H5 की दूंगा तो वो उसको हेडिंग 5 जितना कर देगा। ये देखें, ये नॉर्मल हेडिंग 5 ये है, और मैंने पैराग्राफ को H5 दी है तो वो ये है, ठीक है, समझ आ गई। बाकी एवरी उसका दिया उन्होंने स्पैन को, उन्होंने मतलब डॉट मार्क की क्लास है, और डॉट मार्क नहीं सॉरी मार्क, इसका क्या मतलब है, वो जो नहीं होता है हाईलाइटर वाला इफेक्ट, वो आ जाता है। ये देखें ज़रा, ये देख रहे हैं ना, ये हाईलाइट हुआ है ये वाला लफ्ज़, ये हमने वो मार्क के उससे कर दिया है। बाकी इतना कुछ इसमें होता नहीं है, नॉर्मल यही चीज़ें हैं हेडिंग का है। दूसरी अब जो चीज़ है वो है कलर्स, वो आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से होते हैं, बताया ज़रा। अगर मैंने यहाँ पे येलो ऑरेंज सा कलर देना है तो मैं इसको क्या दूंगा, वार्निंग। वार्निंग वार्निंग क्या, वार्निंग करेंगे ना। नहीं वार्निंग तो कलर का नाम है, किस किस चीज़ का है वो देखना। उस दिन मैंने किया था बीजी का क्या मतलब था, बैकग्राउंड। जी हाँ जी, बीजी अकाउंट यहाँ पे लेकिन हमने बैकग्राउंड नहीं ना देना, हमने टेक्स्ट कलर करना है चेंज, बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करना, वो है टेक्स्ट वार्निंग, ठीक है। डैश वार्निंग। ये देखें ज़रा, ये हो गया ऑरेंज, मैंने इसको देना है प्राइमरी। अच्छा, एक इसका जो फंक्शन है राफे, ये तुम लोगों को भी नहीं करवाया था शायद, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि जैसे ना आप चाह रहे हो कि लार्ज स्क्रीन पे इसका कलर ब्लू हो, लेकिन जो स्मॉल स्क्रीन है या मीडियम स्क्रीन है या एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है उसमें इसका कलर कोई और हो जाए, तो वो कैसे करना है, टेक्स्ट लार्ज डेंजर। इसका क्या मतलब है कि अब ना जो, एक मिनट, इसका सीन नहीं है, टेक्स्ट लार्ज डेंजर, मेरे ख्याल से टेक्स्ट में नहीं आता ये, वो डबल लगने की वजह से ना हो। नहीं मेरे ख्याल में कलर में नहीं आता, बाकी चीज़ों में तो होता है, हाँ नहीं है। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था, वो इस तरह है जैसे हम कहते हैं ना कॉलम MD12 कॉलम लार्ज 4, मतलब लार्ज तक 4 हो या मीडियम तक 3 हो कॉलम से, इस तरह उस तरह है कि ना हम इनकी जो पैडिंग और मार्जिन, ये मैं बताना भूल गया, वैसे ये आना है आगे मार्जिन और पैडिंग, हाँ चलो बाद में करेंगे। अभी टेक्स्ट के देख लें, टेक्स्ट सेकेंडरी दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका कलर सेकेंडरी टेक्स्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रे सा है, ठीक है, ब्लैक लाइट ब्लैक है, कह लो कि लाइट ब्लैक, ठीक है, सेकेंडरी। और कौन से थे, इन्फो है, ये इन्फो हो गया, ठीक है। प्राइमरी है, प्राइमरी बिल्कुल ब्लू सा है, ये ठीक है, ये कलर्स हैं। अब दूसरी चीज़ है कि वो जो हम करते थे ना टेक्स्ट लेफ्ट राइट वो वाला, वो अब कैसे है, टेक्स्ट स्टार्ट। इसका क्या मतलब है, ये जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का उसमें लेफ्ट राइट नहीं है ना, उसमें है ना स्टार्ट। स्टार्ट क्या होता है, चलो कलर भी दे रखते हैं, कलर भी मैंने दे दिया है प्राइमरी। अब ये इसकी अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट क्या है आपको बताया ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, टेक्स्ट लाइन राइट, ये वाली अलाइनमेंट है। टेक्स्ट स्टार्ट का क्या मतलब है, स्टार्ट इसका कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट में आएगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूं टेक्स्ट एंड, एंड इसका किस तरफ है, राइट साइड पे। वो देखें, ये राइट साइड को लाइन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद मैं इसको सेंटर में करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। ये देखें ज़रा, टेक्स्ट आ गया जी सेंटर में, ठीक है। ये मतलब हमने इसको एक क्लास ही बस इसको कर लिया है, कोई हमने अलग क्लास दे के बाद में CSS में जाके वो करने की जरूरत नहीं, जो नॉर्मल चीज़ें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे अच्छा, वो इसमें टेक्स्ट, अगर
दो लाइनें हमने इक्वल करनी हो और जो नेक्स्ट लाइन है उसका एक आधा लफ्ज सेंटर में आ जाए तो वो जस्टिफाई से करेंगे। हाँ वो जस्टिफाई से होगा। वो इस तरह नहीं है कि अगर आपकी 5 लाइनें हैं तो आप पहली 2 दरमियान में बराबर कर लो, फिर दरमियान वाली उसकी वो आगे दरमियान में कर लो, फिर उसके बाद आप इस तरह शुरू कर दो। इस तरह नहीं होगा। जस्टिफाई का ये है कि अगर उसकी 2 लाइनों में कंटेंट पूरा आ रहा है वो उन्होंने 2 में पूरा कर देना है, तीसरी पे जाना ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर ज्यादा हुआ फिर वो अगली लाइन पे ले आएगा। अच्छा, अब वो जो हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं, पहले कर लेते हैं इटैलिक। इटैलिक के लिए हम क्या करते थे, आई देते थे या फिर उसको क्रॉस दे के वहां पे जाकर टेक्स्ट स्टाइल इटैलिक। यहाँ पे कैसे करना है, टेक्स्ट इटैलिक। ये है भी कि नहीं, नहीं ये नहीं है टेक्स्ट। अच्छा ये नहीं है, वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो हुआ था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या था, ये देखिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज लोअर केस वो वाला। टेक्स्ट अपर केस लिखता हूँ ना मैं, अपर केस से क्या होगा, वो सारे जो है वो अपर केस कर देगा लेटर। ठीक है। बाद में टेक्स्ट लोअर केस, सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस रह जाएंगे। टेक्स्ट एक होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का क्या है, हर वर्ड का पहला जो लफ्ज है, पहला हरफ जो है वो कैपिटल होगा। हुआ नहीं कैपिटलाइज। मुझे लगता है कोई भी नहीं हुआ, मेरी तरफ से एक भी नहीं शो हुआ, मुझे लगता है नेट इशू या वैसे। ये देखना अभी, ये हर वर्ड का पहला पहला लफ्ज जो है कैपिटल हो गया ना, LIDS, ये होता है कैपिटलाइज। अपर केस कौन सा होता है, अपर केस सारे कैपिटल हो जाने हैं। ये देख हुआ है बुरहान, अब शो हुआ है, पहले नहीं तो हुआ। ठीक अच्छा, है। इसमें एक ये भी था कि पहली जो भी पैरा है उसका पहला लफ्ज सबसे बड़ा होता था, जैसे हेडिंग टाइप का, बाकी सारे इक्वल होते थे, मतलब कि हेडिंग हाँ वन की वो तरह एक पहला CSS से लफ्ज करना बड़ा। है, वो नहीं है बूटस्ट्रैप में, वो CSS में करना है। उसमें अपने ये जो L है उसको रख देना स्पैन में, स्पैन, ताकि वो ना हो, क्या कहते हैं, अभी कोई फर्क नहीं है। ठीक है। L को हमने बनाना है कैपिटल, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास कैप। ठीक है। यहाँ पे जाके स्टाइल लेना है, डॉट कैप, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, इस तरह बस नॉर्मली, ये देखो ना जी। इस तरह। या फिर अगर आपने बूटस्ट्रैप से करना है तो कैसे कर सकते हो, इसको ये दिया मैंने, यहाँ पे जाके फॉन्ट लार्ज, ये है शायद मेरे ख्याल से ना, नहीं, फॉन्ट 2x, नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है। हाँ। वो एक है लेकिन मेरे ख्याल से वो इसमें नहीं है। अगर आपने वो किया ना, एक मिनट देख लेता हूँ, ये देखिए, ये कुछ चीज़ें ये मैं बताता हूँ आपको। टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट लोअर केस कैपिटल है, ठीक है। डॉट लेड कौन सी क्लास है, वो इसमें नहीं है, वो अपने इस तरह स्टाइल लेके करना है। ओ अच्छा सही है, स्टाइल ही चेंज कर दिया सारा। ठीक हो गया। ये टेक्स्ट की थोड़ी सी चीज़ें थी। अब एक चीज़ है कि कुछ एक डिव है ना, जैसे बुरहान ने बनाई थी अभी, महताब और सलान के आने से पहले बुरहान का काम था, उसने डिव बना दी थी छोटी, जैसे डिव डॉट रो है ना, डिव डॉट कॉलम एक्सेल तक 2 बुरहान इस तरह बनाई थी, मतलब कि एक लाइन में 6 वो बनाई थी। अब इसमें अगर आप कुछ लिखते हो ना पी में, लो मैं समी कर दो अभी, ठीक है। ये मैंने पी में कुछ लिखा है, ये देखें, ये इस तरह आ गया है। ठीक है। अभी तो वर्ड्स हैं, तो जहाँ पे वो अगर
वर्ड कोई बड़ा है वो आगे नहीं आ रहा है, जैसे ये देखें यहाँ पे आगे जगह खाली थी, इसके आगे जगह खाली है, लेकिन ये वाला जो उससे आगे वाला लफ्ज़ है वो बड़ा है तो वो अगली लाइन में आ गया है। लेकिन अगर कोई इस तरह की छोटी डिव है और कोई लफ्ज़ जो है वो बड़ा है, मतलब कि ये वाला हिसाब है उसका, तो वो क्या करेगा, वो आ जाएगा उसके बाहर, ठीक है। मतलब उसमें ये देखें उसमें स्पेस नहीं है कोई, वो देखें अब डिव कितनी है, ये वाली बताना ये चाह रहा हूँ, ये देखें ज़रा, ये डिव इतनी है, ये देखें, और ये लफ्ज़ बड़ा होने की वजह से आ गया उसके बाहर। तो इसका मैंने बताया था आपको, वैसे कौन सा था, वाइट स्पेस, वर्ड ब्रेक, ब्रेक ऑल, मतलब वो लफ्ज़ को तोड़ के आगे कर देगा। तो इसमें उसकी क्या क्लास है, क्लास टेक्स्ट ब्रेक। ये देखें उसने वो लफ्ज़ को तोड़ के अगली लाइन पे भेज दिया, ठीक है। तो वो तो फिर पूरी डिव में ही ऐसे करेगा जहां जहां पे वो है। हाँ वो नॉर्मली तो इतना कोई लफ्ज़ बड़ा होता नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा छोटी डिव है तो तब आप इस तरह कर सकते हैं। तो अगर फिर जस्टिफाई उसे हम वो ज्यादा कर लेंगे, हैं तो हम वो जो हमने टूल लगाया है उससे 3 कर लेंगे तो वो इसीलिए होता है, वो क्या कहते हैं, टूट गया 3 निकल लेंगे, वो कोई लफ्ज़ इतना बड़ा होता नहीं है। अगर वो कहीं 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 यूज़ होता है कि बहुत, ये देखो अभी मैंने इसको छोटा कर दिया, वो तो नॉर्मली भी तो वो अगली लाइन में चला ही जाएगा ना अगर कोई लफ्ज़ बड़ा है तो वैसे हम BR भी तो यूज कर सकते हैं ना। यार तू पागल है। नहीं आ देख इधर पैराग्राफ में बीआर क्यों यूज़ करनी है, बीआर यूज़ करी दी है कि अगर तुसी खुद चाहते हैं कि इतने आवे ही आवे एक लाइन ब्रेक, आ देख इतने बीआर आ गया, ठीक है। आ देख पर हुण अगर एक कोई लफ्ज़ उस तो वड्डा हो ही ना, तो उन्हें तो लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है ना। मतलब हुण कोई तू वैबसाइट बना रहा वा जिहड़ी ना कह लो कि ब्लॉगिंग वाली, ठीक है, ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट बनाई है, तेनों की पता कि लोगों ने बड़ा लफ्ज़ लिखना है छोटा लिखना, समझ गया ना। तो वो तो इदां दी ओहदे लई तुसीं करना हुंदा फिर ब्रेक वाला, ताकि अगर बड़ा आवे तो खुद ही लाइन ब्रेक कर देवे, अगर नहीं है तो फिर वो नॉर्मल ओहदा टेक्स्ट जावे। हुण बड़ा सी वो लाइन ब्रेक कर दी, अगर वो लफ्ज़ बड़ा नहीं है छोटा नॉर्मल ही है, आ दे 4 लफ्ज़ अलग अलग आ दे, उन्हें खुद ही अगली लाइन ते भेज देना वा। अगर लफ्ज़ एक ही लफ्ज़ बड़ा जा फिर उन्हें लाइन ब्रेक करना टेक्स्ट, समझ आ गई ना। BR उदों डालना वा जे तुहानू खुद चाहिए वा, मतलब कि मैं तुहानू दिखाना, आ वाली वेबसाइट है ना, आ दे इत्थे ना मैं की कीता पहले, आ हुण जेहड़े क्वेश्चन है ना 5, आ वाला आ 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ 1.5 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ BR ਲਗਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਰਾ ਨਾ। जी सही है इस तरह, ठीक है। अच्छा अगर टेक्स्ट जस्टिफाई वाला लगाए करते ए टेक्स्ट तो अगर जस्टिफाई की क्लास ही अच्छा नहीं है, वो तो CSS ने देनी पड़ी उन्होंने, मतलब नहीं ये एक तो 10 करते हते हो कि जस्टिफाई वाला नहीं 10 अच्छा कहते हैं यार। ये देखो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक जस्टिफाई टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਲਾਸ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। जस्टिफाई नहीं अगर लफ्ज थे वो असी तो ब्रेक ही था ना, वो तो हमने ब्रेक किया ऊपर वाले जो 2 लफ्ज हैं। नहीं अगर वो हम ब्रेक ना करें, ब्रेक करने के बगैर जैसे आप कह रहे हैं वो डिव से बाहर जाता है, हाँ तो जैसे डिव से बाहर जाएगा तो जो बाकी टेक्स्ट है उसको भी उसके हिसाब से करेगा या उसको उसी लाइन पे ही करेगा, डिव के बीच में ही करेगा। ये देखें वो बाकी लफ्ज को उसने डिव के अंदर से करना है, बाकी डिव नहीं बड़ी हुई, वो टेक्स्ट बाहर जा रहा है ये वाला, जैसे
ये जस्टिफाई भी है इस अच्छा टाइम अच्छा और ये बाहर भी जा रहा है, लेकिन बाकी टेक्स्ट को उसने जस्ट डिव के अंदर लिखना है। डिव आपकी इतनी है, ये जो बाकी टेक्स्ट है ये आपका कह लो ये एरर होता है, ये मतलब ये कोई मतलब जो नॉर्मल जो चीज बड़ा है। होगा वो बाहर हो जाएगा और हाँ, बाकी का वो ऑटो उसके एडजस्ट लिए कर हम देगा। टेक्स्ट ठीक ब्रेक है। देते हैं। एक इसका और भी मेथड है, उसमें क्या होता है जैसे हम इंग्लिश में करते थे ना लिखते हुए कि यहाँ पे डैश आ जाएगी, वो आ जाती है। वो अभी अभी तो नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, जब आएगी ना मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करना। वो थोड़ी सी CSS है, समझ आ गई है। टेक्स्ट की कैपिटल कैसे करना है बूटस्ट्रैप से, सेंटर में कैसे करना है, अपर केस कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद है जी अब बोल्ड। बोल्ड कैसे करना है, उसकी क्लास है एफ। फॉन्ट वेट का क्या होता है मतलब, फॉन्ट वेट बोल्ड देते हैं ना इसको। बूटस्ट्रैप में क्या है, FW- बोल्ड। FW क्या है, फॉन्ट वेट। ये देखें बोल्ड हो गया। बोल्डर की है भला कोई, नहीं बोल्डर की नहीं है, बोल्ड है। इसी तरह लाइट की है, ये देखें लाइट हो गया, फुल लाइट, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। FW नॉर्मल में क्या होगा, उसकी जो नॉर्मल वेट है वो है। FW मीडियम में हल्का सा बोल्ड, नहीं इसकी नहीं है। मतलब ये वाला फॉन्ट जो है वो मीडियम सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए नहीं सेमी बोल्ड करके देखते हैं। सेमी बोल्ड फॉन्ट वेट, ठीक है। हाँ नहीं, जो फॉन्ट ये सपोर्ट करता होगा सेमी बोल्ड, बोल्डर, बोल्ड वगैरह वो चल जाएगा, लेकिन जो नहीं करता वो फिर जो करता है वहां पे रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो नॉर्मल फाउंट होता है जैसे सैंस सेरिफ वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे या वो दूसरी CSS में? ये सैंस सेरिफ ही है, ये इन्होंने बाय डिफॉल्ट सैंस सेरिफ ही दी है। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी का कोई फ़ॉन्ट चूज करना है, जैसे इस वेबसाइट में देख रहे हैं, किधर गई, Delete कर दिया। ये जो वेबसाइट है इसने कोई अजीब से फ़ॉन्ट है लेआउट डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी अब ये हर एक में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसका ये बोल्ड है, ये इसका ब्लैक वर्जन है, ये इसका नॉर्मल वर्जन है। इस तरह ना मतलब इसके सारे वर्जन हैं, ठीक है। समझ आ गई है इतने की टेक्स्ट वगैरह की। अच्छा, अब जो आगे कलर्स, ये कलर्स हैं इसके, ठीक है। ये अब कलर्स है। कलर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, एज अ बैकग्राउंड कलर यूज़ होते हैं, ठीक है। बटन्स में यूज़ होते हैं, उसके बाद बटन्स हैं, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, और क्या है, अलर्ट्स। अलर्ट्स में शेडो? बताऊंगा आपको। नहीं शेडो में नहीं यूज़ होती ये। शेडो मतलब ये क्लास दे के नहीं आप यूज़ कर सकते, वैसे CSS से तो कर ही सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये कलर्स मैं आपको इसने बताए थे, म्यूटेड है, म्यूटेड ग्रे सा, प्राइमरी है ब्लू, सक्सेस ग्रीन, इन्फो स्काई ब्लू, फिरोजी टाइप, वार्निंग ऑरेंज, डेंजर रेड, सेकेंडरी ग्रे, डार्क ग्रे टेक्स्ट है, जो नॉर्मल ब्लैक टेक्स्ट ब्लैक होगा, ठीक है। ये एक टेक्स्ट है, ये जिसका तो कलर ब्लैक, इसको लिखेंगे कैसे? डार्क ग्रे को कैसे लिखेंगे? ऐसे टेक्स्ट स्पेस देंगे ब्लैक, या इकट्ठा करके? नहीं नहीं टेक्स्ट ब्लैक है ये शायद, एक मिनट देख लेते हैं। ये है किधर है, टेक्स्ट डार्क, नहीं किलर डार्क है, टेक्स्ट डार्क, ठीक है। और टेक्स्ट बॉडी कौन सा होगा कि मतलब जो आपने बॉडी को कलर दिया है वो वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब ये देखें, टेक्स्ट प्राइमरी देखते हैं क्या फ़र्क है। अच्छा, जो है ना टेक्स्ट किधर है, जो टेक्स्ट वाइट और जो टेक्स्ट ब्लैक है ना उसको आप ओपेसिटी वगैरह भी दे सकते हो। मतलब ये देखें, ये मैंने ब्लैक टेक्स्ट दिया था लेकिन मैंने उसके आगे क्या लिखा है 50, टेक्स्ट ब्लैक 50, मतलब इसकी ओपेसिटी 50% है। ये 80 कर देता हूँ तो 80% हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 20 करके देखते हैं,
अच्छा नहीं 50 है बस, ठीक है, हाफ ही होती है, ठीक है। जहाँ पे अपने कहीं पे बैकग्राउंड कलर जो है वो डार्क यूज़ किया है, जैसे ये वाली इस डिम में कर देता हूँ बीजी डार्क, ये देखें बीजी डार्क तो मैंने यूज़ कर दिया, लेकिन उसमें जो टेक्स्ट था वो नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए अब टेक्स्ट के लिए हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, टेक्स्ट लाइट टेक्स्ट वाइट। या टेक्स्ट वाइट। ये टेक्स्ट लाइट है, ठीक है, और टेक्स्ट वाइट, ये हल्का सा फ़र्क है इनका, ठीक है। जो वाइट जो है वो बिल्कुल वाइट है, जो लाइट है हल्का सा ग्रे टाइप का है, हल्का सा ग्रे, ठीक है। मतलब अगर वाइट के ऊपर लाइट टेक्स्ट होगा तो वो नज़र आएगा वाइट के ऊपर, ये देखें ज़रा जैसे अच्छा इसमें एक बात पूछनी थी, अगर इसको हम अपनी मर्जी का CSS से देना चाहें हाँ जी, तो वहां पे जो ऑलरेडी हमने क्लास दी है वो क्लास का नाम लिख सकते हैं या न्यू ही लिखनी पड़ेगी? नहीं न्यू लिखोगे आप, ताकि क्योंकि ये वाली जो क्लास है ये आप अक्सर जगह पे यूज़ करनी है आपने, ठीक है। अगर आपने कोई अपनी CSS देनी है तो आप अपनी क्लास दोगे उसको, मतलब आप इस तरह की दे सकते हो ना, टेक्स्ट ऑरेंज उसके सामने लाने के लिए टेक्स्ट, ये मतलब आपने कोई कलर देना है, कह लो कि ग्रीन का कोई शेड देना है, टेक्स्ट क्रैश वाला नहीं देना, कोई और देना है, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट ग्रीन क्लास दे लोगे उसको, बाकी तो आगे अपने उसको आप CSS दे लोगे, जो उसकी टेक्स्ट ग्रीन है उसको नहीं। अगर क्लास में साइडों पे ब्रैकेट वगैरह लगा सकते हैं या नहीं? नहीं क्लास में लगा सकते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है बैकग्राउंड कलर्स हो गए, ठीक हो गया, बस यही था। टेक्स्ट कलर्स है, बैकग्राउंड कलर है, और हमने क्या किया है जो टाइपोग्राफी, मेरे ख्याल से टेबल कर ही लेते हैं ताकि एक कोई नॉर्मल चीज़ भी आ जाए, ठीक है। अब देखिए हम जो नॉर्मल टेबल बनाते थे ना, नॉर्मल चीज़ मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई जो आप करके आपने दिखाना है वो कोई काम भी आ रही है, तो सारा नॉर्मल से था। डिव डॉट रो, डिव डॉट कॉलम, मैंने 100% देनी है बट इसको तो नहीं गई है। अब जो हम नॉर्मल टेबल बनाते हैं ये वाला, इसमें हम देते थे जी TR दे दी, उसमें TH दे दिया, SR नंबर है पहली हेडिंग, दूसरी है जी SR नंबर, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस तरह। उसके बाद हम क्या करते हैं, TR दी, फिर TD 1 1 माइनस 2000, ये ना ये टेबल था होता था हमारा इस तरह का, जो हम HTML से करते थे। बाद में फिर हमने जी उसको करना, बल्कि ना इसको मैं कमेंट आउट कर दूं ऊपर वाले को। अच्छा जी, बाद में हमने जी इसको करना होता था, अभी इसको बॉर्डर देने हैं, विड्थ फुल करनी है, ये वो सब कुछ। बूटस्ट्रैप में क्या है, आपने टेबल को बस क्या क्लास देनी है, आके क्लास टेबल, या आपने क्लास दिया जी, उसने आपका टेबल जो है एक पूरा टेबल की तरह का बना के दे देना आपको। अब आपने इसकी रोज बढ़ानी है, ये देखें ये आ गया, ठीक है, ये टेबल बन गया ना बिल्कुल सही, विड्थ फुल हो गई, उसने बॉर्डर वोटर दे दिए हुए सारे। नहीं, अगर लेकिन हमें वो चाहिए कि हमने थोड़ा सा साइज इतना बड़ा नहीं करना, हाफ रखना है, तो फिर उसकी तो जो ऊपर वाली विड्थ है ना, जो डिव है, उसको आपने कॉलम जो 12 की जगह 10 दे दो, ये लो साइड से 10 का कॉलम आ गया, या 8 दे लो, जो ऊपर वाला है जिसके अच्छा अंदर अच्छा, ये टेबल ये है। टीवी में रखा हुआ है। हाँ जी, और ये इस टाइम साइड पे है, मैंने इसको सेंटर में लाना है, तो कैसे क्या होता है उसका कोड, अगर एक मैंने ब्लॉक वाला एलिमेंट जो है सेंटर में लाना है, ये मैंने करवाया हुआ आपको, जल्दी बताएं। मतलब मैंने ये पूरा टेबल जो है इसको सेंटर में लाना है, और तो इस टाइम जो ये जो डिव है जिसके अंदर टेबल पड़ा है उसकी मैंने विड्थ रखी है कॉलम 8, ठीक है। कॉलम 8 का मतलब कि वो उसके 8 कॉलम्स हैं 12 में से, तो साइड पे जो 4 कॉलम्स है वो खाली है, उसकी जगह खाली है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली डिव सेंटर में आए, तो वो कैसे आएगी,
जस्टिफाई कंटेंट नहीं देना रो को। उसके अलावा बताओ एक चीज को लाइन आइटम्स नहीं वो होता है कि अगर आपने जो उसके अंदर वाली चीजें या कोई टेक्स्ट वगैरह है उसको लाइन करना है, या कोई इनलाइन ब्लॉक या इनलाइन एलिमेंट है उसको। मार्जिन हम दोनों साइडों से ऑटो कर देंगे। हाँ तो उसके लिए क्या है, एम एक्स ऑटो। एम एक्स क्या, मार्जिन लेफ्ट और राइट पे ऑटो आ जाएगा, ये देखें ठीक है, ये सेंटर में आ गया। लेकिन ये हर चीज पे नहीं ना वर्क करता। हर चीज पे मैंने क्या बताया आपको कि जो डिस्प्ले ब्लॉक वाली चीज है ना उस पे करना है एम एक्स ऑटो ने। अगर कोई इनलाइन ब्लॉक वाली या इनलाइन वाली चीज है तो उसकी जो पेरेंट डिव है उसको आपने टेक्स्ट लाइन सेंटर दे देना है, सेंटर में आ जाएगी। हर चीज पे क्यों नहीं, ये दो चीजें हर चीज पे वर्क करेंगी। या उस डिव को आप तो ये जो हमने रो में जो हमने रो बनाई है, डिव बनाई है रो वाली, अगर इसको कंटेनर वाली कर लें तो फिर वो उसमें तो ऑटो स्पेस नहीं आ जाती थी सेंटर में। रो इसलिए बनाते हैं ताकि अगर आपने कॉलम 8 के बाद अगर कॉलम 4 वाली डिव बनाए तो वो एक ही लाइन में है। अगर यहाँ पे कंटेनर बनाए, कंटेनर तो पहले ही है वैसे, कंटेनर मतलब एक वैसे खाली डिव बनाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे कॉलम 4 वाली कोई डिव बनाएंगे ना तो वो एक लाइन में नहीं आएगी, वो नीचे वाले में चले जाएगी। अगर आपको एक ही डिव चाहिए एक लाइन में तब आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है बगैर रो के। ठीक है। हम सारी की सारी वेबसाइट कंटेनर वाली टीम में बना सकते कि नहीं? सारी बनाते हैं, और कौन सी बनाते हैं? अच्छा, अगर इसका आप कलर ऊपर वाले का चेंज करना हो, किसका? इस वाली रो का? ये जो पहली, हाँ जी, तो आपने इसको आगे देना है जी क्लास बीजी प्राइमरी। देखते हैं, ये लो इन्फो ठीक रहेगा, प्राइमरी ज़्यादा डार्क हो जाता है। ये देखें हो गया, ठीक है ना? जी जी। ये मेरे ख्याल में टेबल प्राइमरी होती है, प्राइमरी। ये देखें ये टेबल की अब किस में है, टेबल प्राइमरी ये होगा पूरा टेबल ही। वार्निंग, टेबल वार्निंग कैसा है, इस तरह का है येलो सा। टेबल डेंजर, ठीक है, पूरे टेबल को दोगे तो वो टेबल की सेट होगी, अगर एक रो को दोगे तो रो सेट होगी। अच्छा अब एक इसकी, अब इसकी थोड़ी क्लासेस देखें आप। अब इसको मैं छोटा करता हूँ ना, इसको मैं छोटा कर ही जाता हूँ। इसको हमने कॉलम 8 दिया है, कॉलम एक्सेल तक 8, उसके बाद कॉलम 12 आ जाए, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब मैं इसको छोटा कर ही जाता हूँ, एक सर्टेन विड्थ पे जाके ना ये देखें ये इशू करना शुरू कर देगा कि मतलब और छोटा भी नहीं हो रहा और इसकी ना जगह भी पूरी हो गई है। हम चाहते हैं अगर हमारे पास कोई ज़्यादा ये चीज़ें हैं ना, मतलब कि आप कह लें कि हमारे पास लेंथ ज़्यादा है चीज़ों की, ये देखें मतलब कि हमारे पास लंबा टेबल है एक इस तरह का, तो हम चाहते हैं कि ये जहाँ से छोटा होना बंद हो गया है ना, उसके बाद ये देखें अभी यहाँ से इस विड्थ के बाद ये छोटा नहीं हो रहा, तो ये रिस्पॉन्सिव हो जाए टेबल खुद ब खुद। तो उसके लिए क्या क्लास है टेबल की, टेबल को हमने जाके देनी है टेबल रिस्पॉन्सिव, टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास दी है, जहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव होना, यहाँ पे इसका सॉरी टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास देनी है आपने उसकी पेरेंट डिव को, क्योंकि टेबल उसके अंदर पड़ा है ना। ये देखें अभी जहाँ पे टेबल इशू करना शुरू हो जाएगा वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव होगा। अब देखें अब ये छोटा नहीं हो रहा, अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया, ये देखें ना, समझ आइए। उसकी हमने टेबल की पेरेंट डिव को रिस्पॉन्सिव की क्लास दी है, तो वो टेबल जो उसके अंदर था वो हो गया रिस्पॉन्सिव। पहले क्या हो रहा था, ये देखें फर्क देखें आप, पहले यहाँ पे आके टेबल जो है वो क्या है, इसको क्या हो गया, अच्छा ये देखिए ज़रा, मैं छोटा करता था और पूरा पेज ही छोटा हो रहा है क्योंकि टेबल उससे नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि उसकी विड्थ वगैरह फुल हो गई है, उससे छोटा नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया रिस्पॉन्सिव, तो क्या होगा जी, जैसे ये छोटा होगा
ये देखें, ये मूवेबल हो जाएगा टेबल, मतलब इसको ये उसकी स्टाइलिंग पे कोई असर नहीं करेगा, लेकिन ये मूवेबल हो गया। ठीक है, तो ये क्लास है, ये किसको देनी है अपने रिस्पॉन्सिव करने के लिए, टेबल की पेरेंट डिव या पेरेंट जिस एलिमेंट में भी रखा है उसको देनी है। अब इसकी एक क्लास है जी टेबल बॉर्डर्ड। बॉर्डर्ड इस टाइम तो केवल नीचे बॉर्डर आ रहा है ना, बॉर्डर्ड क्लास दोगे तो वो इसकी हर तरफ बॉर्डर आ जाएगा, हर एलिमेंट की हर जगह पे, वो देख रहे हो आप, साइडों पे भी आ गया है, लेफ्ट साइड में भी आ गया है। ठीक है, अब आपका एक ये है कि आपने टेबल हेड और टेबल बॉडी अलग अलग करना है, टी हेड के अंदर रख दो, और जो बॉडी वाली चीज़ें हैं ये हमने पहले किया हुआ है, मतलब जो हेडिंग वाली है रो उसको टी हेड में रख देना है, जो बॉडी वाली बाकी रोज हैं उनको टी बॉडी में। तो ये ना इनकी पार्टीशन भी खुद ही कर देगा। ये देखें ज़रा, अभी तो बॉर्डर दिया है ना, बॉर्डर अगर ख़त्म कर देंगे, ये देखें इसने पार्टीशन खुद ही कर दी, हेड के नीचे एक डार्क लाइन लगा दी है, ये एक चीज़। और आप फिर क्लास जो है यहाँ पे क्लास बीजी इन्फो दे दो, मतलब कि आपने उसको अगर सेट करने के लिए को, अच्छा अभी तो आपने टेबल को दी हुई है ना। ठीक है, और उसके अलावा एक आती है जी हाँ टेबल, ये सबसे मज़े की है टेबल स्ट्राइप्ड। ये क्लास है, इससे क्या होता है जी कि ये स्ट्राइप सी बन गई है, देख रहे हैं, पता लग रहा है कि ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है। ये देखें ना कि मतलब हर एक लाइन छोड़ के एक लाइन का कलर डिफरेंट डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, ये है टेबल स्ट्राइप्ड क्लास है इसकी, टेबल स्ट्राइप्ड। एक है कि है ना आपका जहाँ पे तीर जाएगा ना वो वाली जो है डिव का, उस वाली रो का कलर जो है वो चेंज होगा, तो वो है टेबल होवर। ये देखें ज़रा, ये देख रहे हैं, मैं जिस लाइन उस पे जा रहा हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है, जो जिस रो पे जा रहा हूँ, बॉडी वाली हेडिंग वाली रो पे भी नहीं होगा क्योंकि हमने टी हेड के अंदर रखा है। ये देख रहे हैं, ये इन्होंने टेबल की जो क्लासेस हैं वो खुद ही दी हैं। ठीक है, हमारी आसानी के लिए, समझ आ गई है। ये देखिए स्ट्राइप्ड रोज, अब यहाँ से डिवाइड करते हैं, स्ट्राइप्ड रोज से क्या होगा, एक रो छोड़ के एक रो की जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। बॉर्डर टेबल का क्या होगा, उसके हर सेल के चारों तरफ बॉर्डर होगा। होवर रोज का क्या होगा, मैं जिस रो पे लेके जाऊंगा वो होवर होगी। ये देखिए मतलब वो भाई रो उसका पता लग रहा है कि मैं किस रो के ऊपर हूँ। बाकी ब्लैक टेबल डार्क टेबल है, वो जैसे मैंने आपको बताया टेबल प्राइमरी टेबल, वो उसी तरह अगर यहाँ पे टेबल डार्क देता हूँ उसने ऑटोमेटिकली टेक्स्ट कलर जो है व्हाइट कर देना, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देना। ये देखें, ये जैसे ब्लैक थीम्स होते हैं ना, वो वाला हिसाब है इसका। ऑटोमेटिकली आपको टेक्स्ट वाइट भी नहीं देना पड़ा, आपने सिर्फ टेबल डार्क लिखा है तो वो टेबल डार्क हो गया, टेक्स्ट वाइट हो गया। ठीक है, इसी तरह ये स्ट्राइप्ड टेबल अगर उसके अंदर डार्क किया है जैसे हमारा पहले ही है, तो वो उसकी एक लाइन छोड़ के एक लाइन का कलर डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, होवरेबल है, ये वही हिसाब है डार्क टेबल का। बाकी बॉर्डरलेस, अच्छा हाँ बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर नहीं चाह रहे, मतलब ये जो हल्के हल्के बॉर्डर आ रहे हैं वो अगर आप चाह रहे हैं कि ये ना हो, तो आप लिखोगे टेबल, जहाँ पे बॉर्डर लिखा था वो वहाँ पे बॉर्डर लेस लिख दोगे, बॉर्डर लेस। ये देखें अब इसके बॉर्डर्स खत्म हो गए हैं, ये स्ट्राइप्स ही हैं। अगर ये मैं स्ट्राइप्ड भी खत्म कर दूंगा तब ये एक सिंपल सा टेबल बन जाएगा, कोई बॉर्डर भी नहीं है, कोई स्ट्राइप्स भी नहीं है। ये देखें ये खत्म कर गया ना, ये देखें अब इसका कोई बॉर्डर नहीं है ना, तो ये इस तरह है। समझ आई है सारे की टेबल की क्लासेस की। ये देखिए अब हमने कोई अभी तक हमने कोई CSS को हाथ भी नहीं लगाया, और जो हम CSS से करते थे, इतना कुछ करते थे, वो हमने सिर्फ ये 4-5 क्लासें देने से कर लिया है चीज। कोई हमने CSS नहीं दी अभी तक, सारा कलर चेंज हो रहा है, वो सारा कुछ ये जो है वो खुद बन रहा है। ठीक है, अगर साइडों से इसको थोड़ा सा रेडियस दिया जाए वो फिर लोकली देना पड़ेगा CSS से। नहीं वो इसका है शायद, एक मिनट, किसको देना है, आपने देना है टेबल को, तो आप देखो राउंडेड, मेरे ख्याल से है था, एक मिनट, वोट स्ट्रैप बॉर्डर रेडियस, शायद हो, शायद हो।
ये है तो सही यार, राउंडेड। अच्छा, उसके लिए पहले मेरे ख्याल से आपको बॉर्डर देना पड़ना है, बॉर्डर, उसके बाद राउंडेड। देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ बॉर्डर। और डिफरेंट क्लासेस हो गई, बॉर्डर और राउंडेड। नहीं ये देखना, एक स्टाइलिंग आई है लेकिन वो टेबल की जो अपनी स्टाइलिंग है ना उसमें वो हुआ है, तो टेबल को नहीं आएगा, तो आप उसको किसी और तरीके से कर सकते हो, मतलब उसके टेबल को खुद जाके कर लोगे। बाकी वैसे ये टेप बॉर्डर और राउंडेड की है क्लास, ठीक है, मतलब कि आप क्लास से इसके बॉर्डर वगैरह राउंड कर सकते हो, ये देख रहे हो ना इस तरह, राउंडेड टॉप, राउंडेड सर्कल, इस तरह ये आप इसकी क्लासेस हैं बॉर्डर की। डिप किसी और डिप में कर सकते हो, टेबल में नहीं है। समझ आ गई है टेबल की? कोई रह तो नहीं की क्लास? बाकी ये देखे, प्राइमरी में टेबल इस तरह का होगा, चेस्ट में इस तरह का, डेंजर में इस तरह का, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आप केली रो को भी आप कलर डिफरेंट दे सकते हो, ये देख रहे हो ना जिस तरह ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि आपने सिर्फ पहली रो जो है उसको हमने ये करना है टेबल डार्क, मतलब हमने सिर्फ पहली वाली जो रो है या टेबल हेड जो है क्लास, इसको मैं देता हूँ टेबल डार्क, मतलब जो हेडिंग वाली है ना उसको बस हम दे रहे हैं डार्क, बाकी जो है वो लाइट रहेंगी। तो ये देखें ज़रा, ये इस तरह हेडिंग वाली जो है वो डार्क है, बाकी सारी लाइट है, ठीक है। तो इस तरह आप अलग अलग रो को भी आप इस तरह ये दे सकते हो। समझ आ गई है? उसके बाद क्या है जी, ये बाकी क्लासेस आ गई हैं, ये हेड के कलर्स आ गए हैं, ये देखें, ये भी जो मैं बता के हटाऊँ ये उन्होंने बता दिया, मतलब केली की हेडिंग वाली जो रो है उसको करना है टेबल स्मॉल है। अच्छा, इसका क्या फ़र्क है, इस टाइम जो टेबल है अपना, ये देख रहे हैं, ये पैडिंग थोड़ी मतलब नॉर्मल पैडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल को क्लास दे देनी है टेबल SM, तो वो जो पैडिंग है ना, ये जो स्पेस है हर हर सेल की, ये थोड़ी थोड़ी कम कर देगा। ये देखें ज़रा, ये स्मॉल सा टेबल बन गया है, पहले से कम हो गई है स्पेस, ठीक है, पहले ये ज़्यादा थी। ये देखें ज़रा, आप मैं आपको दिखाऊँ, पहले मैं इसको सेलेक्ट करता था, कर रहा हूँ तो स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, तो जब मैं स्मॉल करता हूँ तो वो ये स्पेस को हाफ कर देगा, ठीक है। उसी तरह टेबल मेरे ख्याल लार्ज भी है एक, कि वो स्पेस को डबल कर देगा या ज़्यादा कर देगा, हाँ ठीक है ना। तो इस तरह है, समझ आ गई नहीं है? तो वो तो फिर पूरे टेबल की हो रही है ना। हाँ पूरे टेबल की होगी, पूरे टेबल की मतलब हर सेल की, उसके अंदर जितने सेल्स हैं। ये टेबल रिस्पॉन्सिव का उन्होंने बता दिया कि जो उसकी पेरेंट डिव है उसको आपने क्लास देनी है टेबल रिस्पॉन्सिव की। ये देखें, ये बड़ा टेबल था, तो जैसे ही वो हुआ है स्क्रीन से बाहर गया है तो वो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा उसके लिए, ठीक है। हाँ ये अब देख लें आप, अब इसका ये एक चीज़ भी है कि आप उसको बता सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव कहाँ तक आके हो। ये टेबल रिस्पॉन्सिव अगर आप सादा दे रहे हो तो तब तो इसने जब इसका टेक्स्ट बिल्कुल ही हो जाना है ना, उससे बाहर जाने लग जाना है, तब इसने रिस्पॉन्सिव है ना, मतलब यहाँ इसके बाद ये और छोटा नहीं था हो सकता, इसलिए ये रिस्पॉन्सिव हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं ना इसको ये भी बता सकता हूँ कि भाई तूने रिस्पॉन्सिव कब होना है, ये मैं इसको बताऊँगा टेबल MD पहले आना है ये बाद में आना है, ये देख लेते हैं देखो। हाँ टेबल किधर है, टेबल रिस्पॉन्सिव है ना, ये दिया मैं देता हूँ टेबल रिस्पॉन्सिव LG, क्या मतलब ये लार्ज पे ही रिस्पॉन्सिव हो जाए। अब देख लेते हैं चला के, लार्ज पे जा रहा हूँ, लार्ज पे जा रहा हूँ। अच्छा इसका वैसे साइज है ही नहीं, पहले मैं इसको जाके इसकी वो ठीक करता हूँ। हाँ, अच्छा जी, रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ? अच्छा ये अभी टेबल इतना बड़ा है ही नहीं यार, इसको और बड़ा करना पड़ना फिर।
कि मतलब मैं इसको बता रहा हूँ कि लार्ज पे ही रिस्पॉन्सिव हो जाए। अगर मैं लार्ज पे नहीं चाह रहा, अभी मैंने इसको केवल इसकी हेडिंग बड़ी कर दी है फिलहाल के लिए। ये देखें ज़रा, ये लार्ज भी रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। पहले ही कहाँ पे जाके हो रहा था, जब इसकी वाइट जल जा रही थी। अभी ये देखें, अभी यहाँ पे जगह है भी, लेकिन ये लार्ज पर ही रिस्पॉन्सिव हो गया। अगर मैं इसको बताऊंगा कि भाई नहीं तूने मीडियम पे जाके होना है, तो मैं क्या करूँगा, टेबल रिस्पॉन्सिव MD। मीडियम की विड्थ क्या होती है 7। ये देखें अभी ये देखें, ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये अभी ये जो स्पेस से बाइट जा रहा है, ठीक है। तो इसने कहाँ पे जाके रिस्पॉन्सिव होना है, मीडियम पे जाके, जहाँ पे मैंने इसको बताया। ये देखें यहाँ पे रिस्पॉन्सिव, जैसे मीडियम हुई है विड्थ, ये अब रिस्पॉन्सिव हो गया। तो ये आप इस तरह बता सकते हैं, टेबल रिस्पॉन्सिव LG SM के मतलब आप किस विड्थ पे जाके रिस्पॉन्सिव हो। लेकिन अब नॉर्मली हम टेबल रिस्पॉन्सिव ही लिख देते हैं केवल, ताकि जहाँ पे इसकी विड्थ कम से कम हो जाए वहाँ पे साथ ही रिस्पॉन्सिव हो जाए, ठीक है। तो ये था टेबल्स का, और आज हमने किया है टेक्स्ट का। कोई सवाल है तो पूछ लें। कल आपने ये जो सारा है ना, वो आपने रिपीट करके वो अपने अपलोड करना है फिर वहाँ पे। तो सवाल है तो जल्दी से पूछ लें सर। मैंने बनाया था ना, उसमें जो मिस्टेक है वो बता देना एक बार फिर। चलिए, ये आपका ये देखो, ये बाकी भी देख लो क्या मिस्टेक थी। अच्छा, बुरहान साहब ने क्या किया है, पहले तो इसने चौधरी साहब ने ये प्रोडक्ट्स की जो इमेज है, प्रोडक्ट्स 1 एक क्लास दी है। ये देखें ज़रा, इसने क्या किया है कि ये जो है ना, इनको ही ये क्लास दे दी है प्रोडक्ट्स 1 की, ठीक है। और बाद में प्रोडक्ट उसको जो विड्थ है वो दे दी 100%। हालांकि यहाँ पे इसने विड्थ इसके हिसाब से सेट करनी होती है, स्क्रीन साइज के हिसाब से। सबसे पहले तो ये चीज़ नहीं देनी, वो मैंने बताया था किसी रीज़न के लिए देनी है, ठीक है। अब ये इस तरह आ गया, ठीक है, अभी कोई मसला नहीं है हमें। बाद में चौधरी साहब ने क्या किया है कि इसने दे दिया यहाँ पे कॉलम एक्सेल तक 2, एक्सेल तक इसने क्या दिया है 2, ठीक है। मतलब कि एक्सेल तक इसकी विड्थ 2। अब यहाँ पे 2 और जो प्रोडक्ट्स है वो आ सकती हैं, लेकिन ये देखिए इसने जो शेडो दिया वो एक दूसरे के अंदर घुस रहा है, ये ना है। उसके लिए मैं इसको बताया था कि आपने क्या करना है, पहले तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पता लग रहा है, अब ये जो ए है ना, इसको नीचे ये ए, ये पूरी को ना div डॉट प्रोडक्ट्स इसको क्लास देनी है एक अंदर div रख के, ताकि ये जो है उनकी जो पैडिंग है ना, ये अपनी इसकी चेंज क्यों नहीं हो रहा, प्रोडक्ट्स ये वाली को लिख देते हैं, ये देखे जरा, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि ना, ये देखें, ये जो कॉलम होता है ना, कॉलम वाली जो डिव होती है, कॉलम एक्सेल कॉलम जो भी है, उन्होंने अपनी पैडिंग पहले दी होती है। तो उसके अंदर आप डिव बनाओगे ना, उसने साइडों से पहले स्पेस लेके आना है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो स्पेस पहले ही आ रही है, वो जो बॉर्डर था वो एक दूसरे के अंदर नहीं घुसा हुआ। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये जो अब नाम है, इसने इसमें स्पेस कोई नहीं डाली, इसकी वजह से ये अब उससे बाहर जा रहा है। तो ये इसका जो नाम, यार इसका जो नाम है उसको या तो आपने स्पेस डाल के लिखना है, इन्फिनिक्स डैश स्पेस, ये इस तरह, ये देखें अभी तो ठीक है। अब ये डिव से बाहर नहीं जा रहा है। या आपने क्या करना है, इसको अगर नाम नहीं देना तो इसको क्लास देनी है टेक्स्ट ब्रेक, जो भी आपने आज की है, ठीक है। फिर भी वो डिव के बाहर नहीं जाएगा। अब ये देखें इस तरह वो आ गया, या इसका साइज छोटा कर ले, ये चीज़ होगी, ठीक हो गया। अब
अगर आपने एक्सेल में 6 रखनी है, मतलब एक लाइन में आपने 6 डिव्स रखनी है, इसके अंदर एक और 6 डिव आ गई है एक लाइन में, ये देखें ना 6 डिव आ गई हैं, इनको भी आपने टेक्स्ट ब्रेक दे देनी है, ठीक है। अब ये 6 डिव आ गई हैं, आप चाह रहे हो कि ये, अब मैं इसको भी छोटा करता हूँ ना, ये देखें इमरान चौधरी साहब ने क्या किया है, उसको जो लार्ज वाली स्क्रीन है उसमें सीधी 4 दे दी है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं डालना। जब एक्सेल के बाद लार्ज आता है ना, तो उसमें आपने क्या देनी है, अब कॉलम लार्ज की बजाय आपने देना है कॉलम लार्ज 3, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब ये एक लाइन में 4 आएंगी, ठीक हो गया, सही लग रही है। इसके बाद मीडियम में एक लाइन में हमने कितनी लानी है, 3, तो कॉलम मीडियम 4 दे देंगे। जैसे मीडियम पे जाएगा 3 आ गई हैं, ठीक हो जा रहा है बिल्कुल। स्मॉल पे कितनी देनी है, 10 नहीं देनी, 6 देनी है स्पेसिस, ताकि एक लाइन में कितनी है जी, 2, ठीक है। उसके बाद एक्सेस की बजाय केला कॉलम 12 या कॉलम जो भी आपने लिखना है वो एक्सेस का ऑटोमेटिकली होता है, ये देखिए हम बिल्कुल हमारा जो है वो काम ठीक रहा है, देख रहे हो बुरान। अब ये जो है इसको तुमने खुद सेट करना है, ये वाली, ये नीचे वाली को, ठीक है। इनको तुम लोग इनको तुमने क्या किया, इनको तुमने क्लास दे के प्रोडक्ट्स 1 की उसको 100% विड्थ दे दी है, फ़ायदा क्या उसका, 100% विड्थ दे दी, तो फिर ऊपर वाली जो कॉलम दी है उनका तो कोई काम ही नहीं रहा, ठीक है ना। नहीं, अगर मैं विड्थ ना दूं ना, अगर नहीं दी थी तो उसमें जो इमेज का साइज छोटा आ रहा है यार, तो इमेज को विड्थ दो बस, तुमने उसको प्रोडक्ट्स की क्लास को दी हुई है, इसको ये प्रोडक्ट्स 1 जो क्लास दे के तुमने दी हुई है विड्थ, इस पे आ रही है, किधर है ये प्रोडक्ट्स 1, यहाँ से निकालो। हाँ, क्या मसला आ रहा है, ये ठीक आ रही है, ये जो जस्टिफाई दी है तो उन्हें इसकी वजह से ये इधर उधर आ रहे हैं। तो अगर जस्टिफाई बिटवीन निकाल दोगे, बिटवीन का क्या मतलब है कि स्पेस में मैक्सिमम, दरम्यान में मैक्सिमम स्पेस आ जाएगी। ये मैंने ख़त्म कर दिया है, ये भी ठीक हो गया, कोई मसला भी नहीं है अभी तो। हाँ, ये देख सही आ गई, हर चीज़ ठीक है, ये वो खुद करना है, ठीक है। बाकी भी ये जो है इस तरह का एक पेज बनाना है जिसमें मतलब आपने इस तरह सेटिंग की हो इमेजेस की, ठीक है। तो वो फिर कल हमने करनी है इमेजेस की, ठीक है। इमेजेस आएंगी, फिर आएंगे अलर्ट्स, बटन्स वगैरह, बैजेस, ये दो नॉर्मल चीज़ें हैं जो, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब हमारी कोई हफ्ता के लगना है, और तो तकरीबन मेरे ख्याल से ही हो जाना चाहिए। आप जल्दी जल्दी काम करके चेक करवाएं ताकि हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ें। आपकी बूटस्ट्रैप होगी तो आपकी आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर बन जाओगे एक तरह के ना, तो आपका मतलब आप आधे वेब डेवलपर बन जाओगे, वेब डिज़ाइनर आप पूरे बन जाओगे, ठीक है। उससे फिर आपका मतलब आप एक स्किल आपकी आ जाएगी, आपके बाद में प्रैक्टिस है कि आप उसको कितना प्रोफेशनल कर सकते हो, ठीक है। समझ लगी है सबको, कोई इशू है तो पूछ ले। जी क्लियर है, वीडियो सेंड कर दीजिएगा थोड़ी जल्दी। सलाम ने पूछा तो नहीं कुछ, करना क्या है काम ये टेबल बनाना है और टेक्स्ट के अलग अलग चीज़ें क्लासेस दे के देखनी है और वो ये दिखाना है सुबह। आज मेरा माइक चल रहा है, हैं? अच्छा माइक चल रहा है, ठीक है ठीक है। बुरहान अपना माइक मूव कर ले यार, पता नहीं तेरी आवाज़ आती नहीं। चलें ठीक है फिर।